बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। इंडो तिब्बत फ्रेंडशिप एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। आज इस पदयात्रा पे मैक्लोडगंज से यहाँ तक आए और अब यहाँ से थोड़ा आगे से मैं अकेले निकल जाऊँगा, दिल्ली तक जाऊँगा। दिल्ली तक की दूरी करीब 500 से थोड़ा ज़्यादा किलोमीटर है, वो मैं पूरा 1 महीना में पूरा करूँगा। ये पदयात्रा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी भारत के ऊपर चीन का बहुत दबाव है। बॉर्डर पे भी है, बिजनेस में है, पॉलिटिक्स में भी बहुत दबाव है और हमें इससे किसी न किसी तरह से हमें एक रिजल्ट किसी न किसी तरह से हमें एक रिजल्ट एक रास्ता निकालना है और वो रास्ता लड़ाई झगड़े से नहीं हो सकता क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति की देश है, बड़ा देश है और झगड़ा भी मुझे नहीं लगता है कि झगड़ा होगा, लेकिन किसी तरह एक तो समाधान होना चाहिए और ये समाधान भारत सरकार ढूंढ रहे हैं और पब्लिक भी ढूंढ रहे हैं। इसके बीच में मैं अपना राय रखने के लिए मैं आज ये पदयात्रा पे निकल रहा हूँ। मेरा मूल रूप से मेरा बात कहना ये है कि भारत और चीन की ये क्राइसिस रिलेशनशिप में तिब्बत कहीं ना कहीं गुम है। आज भी बहुत सारे भारतवासी हम धर्मशाला के बाद जाए देखें तो ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं कि तिब्बत क्या है, कहाँ है। सबको कैलाश पर्वत की पता है, लेकिन कैलाश पर्वत तिब्बत में है। वो पहले आजाद देश थे और चीन ने कब्जा करने के बाद चीन भारत की सीमा तक पहुंचे हैं, इसीलिए ये गलवान घाटी में ये सब हुआ है। तो तिब्बत की मुद्दा जो उसको उठाना और भारत को एक नया ताकत देना, ये मेरा मूल उद्देश्य है इस पदयात्रा में। मेरा नाम तेंजिन सुंडू है। मैं एक तिब्बतन जो इंडिया में पैदा हुआ राइटर हूँ, लेखक हूँ और कार्यकर्ता हूँ। पिछले 25 साल से ज़्यादा मैं कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं लाहौल स्पीति में पैदा हुआ हूँ। मेरे मम्मी पापा पहले वहाँ कुली के काम करते थे। लाहौल स्पीति मनाली लद्दाख तक वो रास्ता जो वो तिब्बती कुली ने काम किया था, वो बनाए थे। तब मेरा मम्मी का कहना है कि वो रोड साइड पे तंबू लगा के वो लोग रहते थे, उसमें पैदा हुआ हूँ और पटलू स्कूल में पढ़ा और बीच उसके बाद यहाँ टीसीबी स्कूल में पढ़ा और कचहरी कुछ ऐसा जगह यहाँ पहले यहाँ आके 75 पैसे में न्यूज़पेपर खरीद के फिर वापस स्कूल तक पैदल जाता था। जब भी भारत और चीन के बीच में कोई भी मतभेद होता है, मुझे हमेशा लग रहा है कि मेरे ऊपर डबल ड्यूटी है, एक तिब्बती होने के नाते और एक भारतीय वासी होने के नाते। मुझे हमेशा लग रहा है कि मेरे ऊपर डबल ड्यूटी और मुझे डबल ड्यूटी करना है मुझे। आज ये पदयात्रा मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, दिल्ली तक पहुँचूँगा। पूरी रास्ते में मैं ये बात बार बार उठाऊंगा, मीडिया में, पब्लिक में, सरकार को मैं गुजारिश भी कर रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये एक चीन की नीति जो है उसको बदला। जब तक भारत ये मन में रखे कि चीन पूरा एक देश है, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि अब उस चीज़ को बदलना, उसके लिए मैं एक 5 रीजंस मैं रख रहा हूँ। वैसे तो ये पेपर आप सबके पास है, हिंदी में संक्षेप में लिखा है, अंग्रेजी में भी लिखा है और मुझे लगता है मेरा लेख ज़्यादा स्पष्ट से बोल सकते हैं ना कि मेरा बोलना। तो लेख से बहुत संक्षिप्त से बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा। मैं 5 रीजन जो मैं यहाँ रख रहा हूँ। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्यों ये एक चीन नीति को बदलने का, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये एक चीन नीति क्या है। 1954 में जब इंडिया
और चीन के बीच में एक रिलेशन कायम किया, तब भारत ने तिब्बत को चीन की हिस्सा माना 1954 में पंचशील एग्रीमेंट। तो वहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि गलती वहां से शुरू हुआ। आज भारत को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि तब तक 54 तक तिब्बत भारत की सबसे बड़ी नेबरिंग कंट्री था और सबसे बड़ा बॉर्डर भी था, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक ऐसा हमारा बॉर्डर था। और क्योंकि हम आज हिमाचल में हैं, हमारे हिमाचली लोग जो लाहौल स्पीति किन्नौर में हैं, वो हर शख्स बताएंगे कि उनका हिमालय के पार के ये जो रिश्ता था वो हमेशा तिब्बत से था और तिब्बती लोगों से थी। शादी होते थे, खरीदारी होते थे, और मंडी जो हिमालय और पंजाब के बीच में ट्रेड लेन देन पूरे होते, वो मंडी में होते थे। हमारे मंडियाली तो कोई होंगे, है ना, वो ऐसा हमारा रिलेशन था। लेकिन आज पूरा गायब हो गया। जब तक चीन तिब्बत को कब्जा किया, ये पूरा नष्ट हो गया, खत्म हो गया। तो एक चीन नीति को बदलाव के लिए मेरा सबसे पहले इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि कोई भी देश एक कब्जा किए हुए देश को, उसकी कब्जा किए हुए देश की उस लोगों, उस प्रजा को, उसकी दुख दर्द नहीं समझे, और उसके बावजूद उसको अगर कब्जा करने वाले के देश के हिस्सा मान लिया कि आप किसकी पक्ष में हो, उसके पक्ष में हो जो दुख और दर्द सह रहा है, जिसकी कब्जा किए हैं, जिसको ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर जितना दबाव किया, जुल्म किया, तो तब भारत चाहते थे कि पूरे देश हमारे साथ में हो। अब वो स्थिति में हम हैं, क्योंकि हमारा देश तिब्बत देश आज चीन के कब्जे में है। हम चाहते हैं कि पूरे देश हमारे साथ में आए, हम और हमारे साथ खड़े रहें। लेकिन आज भी इंक्लूडिंग द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत सारे दुनिया के लोग, क्योंकि चीन से रिश्ता रखना है, चीन से बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो चीन जो बोल रहा है वही मान रहा है। और यह सबसे पहले इंपॉर्टेंट रीजन ये है, प्रिंसिपली morally it is wrong to stand with an occupying force. It is always right to stand with people who are suffering, who are facing injustice, and therefore पहले शब्द यह है मेरा, सत्य। कि सत्य कहाँ है, वहां भारत खड़े हो रहे हैं और होना भी चाहिए। तो इसीलिए ये एक चीन की नीति जो है वो चेंज होना चाहिए, पहला।